नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत मंडपम में हुए बवाल के बाद कांग्रेस की राजनीति के अंदर उबाल है। इस बवाल के बाद देश भर के अंदर भी उबाल देखने को मिला है। राहुल गांधी किस तरीके से अपनी रणनीति और अपनी जिद्दीपन की वजह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा, कल भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न गए थे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था टी शर्ट लहराते हुए, जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। उसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो था और वो नारे लगा रहे थे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इस टी शर्ट पर भी लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इससे जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और बाकी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के लिए देश भर के अंदर छापेमारी चल रही है। खास तौर पर एनसीआर के अंदर ये छापेमारी चल रही है क्योंकि ये तमाम जो आए थे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। हमने कल 4 लोगों का आपको नाम बताया था, जिसमें से एक नरसिम्हा यादव था जो यूथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर था और जिसकी फोटो राहुल गांधी के साथ सामने आई थी। अब इन हुड़दंगियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे, यानी ये देश विरोधी प्रदर्शन था। ये बात साफ साफ कोर्ट के अंदर कही गई है। लेकिन सवाल यही नहीं रुक जाता, सवाल इससे आगे भी जाता है। सवाल इससे आगे ये भी जाता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के प्रदर्शन को मंजूरी कैसे दी। क्या कांग्रेस पार्टी को पता था? कांग्रेस पार्टी को पता इसलिए था क्योंकि यूथ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस प्रदर्शन की न केवल तारीफ की थी, बल्कि महात्मा गांधी का एक पोस्टर जारी करके उन्होंने ये कहा था कि देखिए, बिना शर्टलेस कांग्रेसी। और महात्मा गांधी जो कभी शर्ट नहीं पहनते थे, एक अंग वस्त्र डाले रहते थे, उसी तस्वीर के साथ उन्होंने अपने इस कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन युवक कांग्रेस के अभी के हुड़दंगियों से गांधी की क्या समानता, इसके बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। इस मामले में यूथ कांग्रेस की इस पोस्ट की बड़ी भर्त्सना भी हो रही है कि आखिरकार यूथ कांग्रेस ने महात्मा गांधी से अपने हुड़दंगियों को कैसे कंपेयर किया। लेकिन मामला यही नहीं रुक जाता है, मामला इससे आगे भी जाता है। मामला इससे आगे इसलिए जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन के बाद अब उसके जितने भी सहयोगी हैं वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इससे पलड़ा झाड़ा है। उनका ये कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन उनको नहीं करना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने भी कमोबेश यही बात कही है। इसके अलावा अखिलेश को भी ये प्रदर्शन पसंद नहीं आया है। अखिलेश का साफ साफ कहना है कि ऐसा प्रदर्शन करने से पहले कांग्रेस को 100 बार सोचना चाहिए था। उन्होंने अपने बयानों में ये जताने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सरकार से अगर हमारी किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं या सरकार के साथ हमारे जो आपस के विचार हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो हम इसे आपस में ही निपटा लेंगे। लेकिन इसके लिए विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का प्रदर्शन, इसे कतई वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी किस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी आज इस प्रदर्शन के बाद खड़े कहां हुए हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन का मौन समर्थन किया है। मैं इन तीनों चीजों को बताऊंगा इस वीडियो में। आइए समझिए इस स्टोरी के 3 अलग अलग पहलू। खबर का पार्ट 1 ये है कि क्या राहुल गांधी ने हुड़दंगियों के इस कदम का समर्थन किया है। क्या भारत मंडपम में अर्धनग्न जाकर इस प्रदर्शन का राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी के एक्शन से तो ऐसा ही लगता है कि राहुल इस बात का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुलकर इस मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी
यानी पीएम ने अपने देश के हितों के साथ समझौता कर लिया है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का यही मतलब होगा। इसी तरीके से राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए उन यूथ कांग्रेस के हुड़दंगियों के इस नारे का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने अर्धनग्न होकर ये नारा लगाया था और टी शर्ट पर उनको लिखा हुआ था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। ये राहुल गांधी का ये बताने का तरीका था कि वो यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने बड़ा दल दिखाकर इस यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की आलोचना नहीं की, ना ही उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए माफी मांगी है, बल्कि राहुल गांधी और उनके सिपा सलारों ने अपने बयानों से इस तरीके से जता दिया है कि वो इस पूरे के पूरे कदम का समर्थन करते हैं। कल कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी कहा था कि जोश में ये प्रदर्शन हुआ है और जोश में इस तरह के प्रदर्शन को उन्होंने बिना कुछ कहे जायज ठहराने की कोशिश की थी। राहुल गांधी भी अब इस प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं। क्या राहुल ये नहीं समझते कि इससे भारत की साख पर बट्टा विदेशी मेहमानों के सामने लगा है? क्या राहुल ये नहीं समझते कि जहां पर विदेशी मेहमान हो वहां पर घर के झगड़े जो है वो खुलकर जो है सामने रखना ये राजनीतिक और रणनीतिक हिसाब से दोनों से गलत है। आपको पता है आपके घर के मेहमान घर में मेहमान आते होंगे। जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों को जो बिस्किट की प्लेट दी जाती है उससे घर का बच्चा 3 बिस्किट चुरा के नहीं खा सकता। उसको इस बात की खास हिदायत दी जाती है। और ये तो एक ग्लोबल इवेंट था। इस ग्लोबल इवेंट में राहुल के सिपा सलारों ने जो कुछ किया है उससे भारत की छवि को जबरदस्त बट्टा लगा है। लेकिन राहुल गांधी है वो मानने को तैयार नहीं है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इससे जो है देश की छवि को बट्टा लगा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक एग्रेशन रहे, लेकिन ये एग्रेशन अगर गलत तरीकों के साथ सामने आएगा तो इसका क्या मतलब होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो स्टोरी का पहला पक्ष यह है कि राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन को अपने ही शब्दों में अपने तरीके से जायज ठहरा दिया है और इसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ बच नहीं जाता। अब सवाल यह भी यहां पर खड़ा होता है कि राहुल गांधी क्या देश में गृह युद्ध जैसे हालात चाहते हैं? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि क्या देश का जेनजी सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ हो जाए, देश के खिलाफ हो जाए और देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए? इससे पहले भी राहुल गांधी जेनजी से इस बात के लिए कह चुके हैं कि आपको अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आना होगा। तो राहुल गांधी क्या वाकई इस देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं? अभी तो कुछ 1 दर्जन के आसपास लोग जो है भारत मंडपम में गए थे, लेकिन अगर राहुल गांधी का यह भड़काना जारी रहा और बड़ी संख्या में लोग अगर सड़कों पर उतर आए तो देश के अंदर क्या हालात बनेंगे, इसके बारे में सोचकर इसका विश्लेषण करके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी सिहर उठते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद और अपनी रणनीति को छोड़ने को राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता एग्रेशन के साथ कोई काम करें, लेकिन एग्रेशन कपड़े उतारने तक आ जाएगा ये आज तक किसी ने नहीं सोचा था। आइए अब आपको समझाता हूं खबर का पार्ट 2। खबर का पार्ट यह है कि राहुल गांधी ने आखिरकार इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को अपनी मौन सहमति दे दी है। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई देता कि इससे भारत की साख पर बट्टा लगा है। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई देता कि इससे विदेशी मेहमानों के सामने भारत की बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई देता कि जिन मुद्दों पर उन्हें घर के अंदर प्रदर्शन करना चाहिए था उस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने वो आखिरकार क्यों लेकर आ गए। राहुल गांधी की इसी रणनीति और राहुल गांधी के इसी जिद्दीपन से अब उनके सहयोगी भी इत्तेफाक नहीं रखते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो सरासर गलत है। अखिलेश यादव का यह भी मानना है कि अगर सरकार के साथ हमारे किसी तरह के डिफरेंसेस हैं तो उन डिफरेंसेस को हम मिटा लेंगे, लेकिन किसी भी ग्लोबल आयोजन में इस तरह की बदतमीजी करना और अर्धनग्न प्रदर्शन करना यह बिल्कुल सही नहीं है। अखिलेश यादव का यह भी मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से भारत की छवि पर, भारत की साख पर बट्टा लगा है। ऐसे में राहुल गांधी एक एक करके अपने जो विश्वस्त सहयोगी हैं उनको खोते जा रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके साथ
राहुल गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन वही अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल के कदमों से नाइत्तेफाकी रख रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कमोबेश जो कहा है, वो जो कहा है उसका कोई मायने नहीं है, और उनके सिपहसालारों ने जो किया है वो भी देश की इज्जत के साथ मेल नहीं खाता। अब अखिलेश यादव के हटने के बाद राहुल गांधी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे ये तो खुद राहुल गांधी जानते होंगे। लेकिन अखिलेश के साथ साथ मायावती ने भी कमोबेश इसी तरह की बात की है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। इसके अलावा एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उन्होंने भी राहुल गांधी के इस कदम की भरपूर आलोचना की है। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को अपने ही सहयोगियों का समर्थन नहीं मिला है। इंडिया गठबंधन के वो तमाम सहयोगी जो राहुल गांधी की हर हाँ में हाँ मिलाते हैं वो भी राहुल गांधी के साथ नहीं है। ऐसे में भारत मंडपम में हुए इस अर्धनग्न प्रदर्शन पर राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या इसे राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह माना जाए? संकेत तो यही बताते हैं कि एक तरह से राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उस राजनीति के खिलाफ ये उनके सहयोगी दलों का एक तरीके का विद्रोह है। लेकिन राहुल गांधी इससे समझेंगे, इस बात में मुझे अभी भी डाउट लगता है। एआई के बारे में नहीं जानते हैं, और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। खबर का पार्ट 3 ये है कि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में और दूसरी पार्टियों के मन में रिजर्वेशंस रही हो। आपको याद है हाल ही के दिनों में सत्र के अंदर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी। इस अविश्वास प्रस्ताव के वक्त भी टीएमसी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं थी। ये बताता है कि कांग्रेस का अपने सहयोगी दलों के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, या सहयोगी दलों के साथ वो तारतम्य करके नहीं चल पाते हैं। टीएमसी ने उस वक्त कहा था कि हमें ऐसे मुद्दों पर लोकसभा अध्यक्ष को कुछ वक्त देना चाहिए, उन्हें पत्र लिखकर अपनी दिक्कतों से अवगत कराना चाहिए और पत्र लिखने के बाद उन्हें कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ये वक्त नहीं मानते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के इस सुझाव को नहीं माना था और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस हस्ताक्षर करके इसको लोकसभा के महासचिव को दे दिया गया था। ये बताता है कि राहुल गांधी और सहयोगी दल एक पेज पर नहीं हैं और वो अलग अलग राय रखते हैं अलग अलग मुद्दे पर, जिससे इंडिया गठबंधन या ये कहें कि विपक्ष के गठबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही के दिनों में आपको पता है राहुल गांधी नरवणे की किताब पर, जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं भारत के सेना के प्रमुख रहे हैं, उनकी किताब पर बिना छपी किताब पर लोकसभा के अंदर कुछ कहना चाहते थे। उनको कहने का मौका नहीं दिया गया और जब उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया तो इसको लेकर संसद के अंदर खूब हंगामा हुआ और हंगामे के साथ साथ संसद की कार्रवाई कई दिनों तक नहीं चली। देश के लोग ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी बजट पर सरकार की खामियां गिनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर सरकार की खामियां गिनाने से ज्यादा नरवणे की किताब पर बोलने को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया और जिसके चलते संसद का समय काफी हद तक बर्बाद हुआ। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बजट के अंदर जो डिस्कशन हुआ उसमें भी बहुत कम वक्त मिला, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी सीरियस मुद्दों पर जाने की बजाय उन मुद्दों की तरफ जाते हैं जो मुद्दे
चर्चा में आ जाए, जिन मुद्दों पर हंगामा हो और जिन मुद्दों में थोड़ा सा वो अटेंशन ग्रैब कर पाए, यानी थोड़ी सी पॉलिटिकल कवरेज उन्हें अखबारों के अंदर मिल जाए, टीवी मीडिया के अंदर मिल जाए, यही ये दिखाता है कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व के अंदर उस तरह की मैच्योरिटी से लैक करते हैं। उनमें इस बात की मैच्योरिटी की कमी है कि किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और किन मुद्दों को नहीं। भारत मंडपम के अंदर जो कुछ हुआ है वो इस बात का इशारा है कि राहुल गांधी अपनी रणनीति और अपने जिद्दीपन की वजह से अपने खास सहयोगियों को शायद खोते तो नहीं जा रहे, लेकिन उनके बीच में एक दरार जरूर खड़ी हो गई है। भारत मंडपम का यह प्रदर्शन यूं ही नहीं खत्म हो जाने वाला है। यह भारत की राजनीति के अंदर लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस भले से इसे भूलना चाहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भूलने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और किरण रिजिजू इस मुद्दे पर कैसे राहुल गांधी पर हमला करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था उस समय। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहाँ आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठ कर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफ़ी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफ़ी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। आकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ते तोड़ते कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर कि राजनीति का विरोध और राष्ट्र का विरोध, उसकी सीमा समाप्त हो गई। वर्ल्ड एआई समिट हैज बिकम a matter of pride for everybody, but the manner in which Congress has fallen from grace, from stupidity to nudity, is definitely a very shameful act done by Congress. It cannot be termed or subsided as just a mere politics or the mere negative politics. It amounts to Rashtradrah. It is just a disrespect to nation. And it seems that Rahul Gandhi, who has said that he has to fight the Indian state. भारत मंडपम पर हुआ कांग्रेस का ये प्रदर्शन आने वाले समय में भी कई तरह के सवाल खड़े कर देगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कम से कम मरने नहीं देगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे को भूलना भी चाहें, लेकिन राहुल गांधी को ये मुद्दा भूलने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी नहीं देंगे। और जब जब भारत मंडपम में इस तरह के प्रदर्शन की बात आएगी, राहुल का जिद्दीपन, राहुल की इमेच्योरिटी, ये भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम राहुल गांधी को गद्दार कह चुकी है। वो ये कह चुकी है कि कई मौकों पर वो विदेश जाते हैं और विदेश में भी कमोबेश इसी तरह की बातें करते हैं, और उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी भारत मंडपम में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी पर
और सियासी हमले होंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी को इससे फर्क पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति और आने वाले समय में अपनी राजकाज की नीति को बदल लेंगे? मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंदर मैंने जो कहा वो आपको समझ आया या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मैं यही कहना चाहता हूं।